नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सार्थक और आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या उनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे और क्या ऐसे शुभ योग है जो वर्ष 2021 के अंदर कुंभ राशि के जातकों के लिए निर्माण हो रहे हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो गणना है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित गणना है और ग्रहों के गोचर के हिसाब से ये गणना की जाती है। गोचर के आधार पर बताया जाता है कि ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ये फलादेश किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। देखिए, अगर रिलेशनशिप की हम सबसे पहले बात करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुझे वर्ष अच्छा नजर नहीं आ रहा। उसका कारण ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बन रही है चौथे भाव यानी कि केंद्र के अंदर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं घर में मन मुटाव की स्थिति और वाद विवाद की स्थिति को निर्माण देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चौथा घर जो होता है वो हमारा केंद्र स्थान यानी कि घर की सुख शांति, इसको सुख भाव माना जाता है। अगर सामान्य भाषा में इसको बोला जाए तो सुख देखिए हर प्रकार का, चाहे वो मन का सुख हो या फिर किसी और चीज का अन्य सुख हो, क्योंकि देखिए हर चीज का, हर रिश्ते का जो सुख है उसका अनुभव हमें हमारे मन से ही होता है। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति मुझे खराब होती हुई नजर वर्ष 2021 के अंदर आ रही है। अब बात करते हैं जो बृहस्पति की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव का बृहस्पति निर्माण होगा कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है बृहस्पति की भी देखी जाए और अगर देखा जाए कि शनि की भी स्थिति देखी जाए तो वो अच्छी नहीं बन रही। खर्चे आपके अत्यधिक रहेंगे। हाँ, विदेश जाने का लाभ जरूर मेरे को नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विदेश के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे अत्यधिक मात्रा में रहेंगे। सेविंग्स इस वर्ष आपकी कम होंगी। अब देखिए, एक्सपेंस कुछ अच्छी चीजों के ऊपर होगा लेकिन कुछ खराब चीजों के ऊपर भी होगा। मिले जुले परिणाम आपको वर्ष 2021 में पैसे को लेकर बनेंगे। अब देखिए, जो रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा था, लव रिलेशनशिप के लिए इसका मतलब वर्ष अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, मन पीड़ित होगा तो आप किसी से भी मन लगाएंगे तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। मतलब कह लीजिए, आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने किसी को प्रपोज किया आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहां पे पता है कि आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे रास्ते में जाना ही नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। आपको दुख होगा, आपके मन को एक खराब अनुभव होगा। तो उससे अच्छा है उस रास्ते पे जाए ना। साथ में देखा जाए विवाहित जीवन के लिए, तो जो भी लोग हैं, विवाहित जो लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं घर में तनाव का माहौल रहेगा। वाद विवाद की स्थिति देखिए बनी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको रिश्तों को मिलजुल कर चलना है। मतलब कोशिश करनी है कि रिश्तों को जितना हो सकता है संभालने की कोशिश करिएगा। आपके अपने करीबी, सिर्फ देखिए यहाँ पे पति पत्नी की बात नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं है। रिश्ते मतलब चाहे वो आपके माता पिता क्यों ना हो, चाहे आपके सिबलिंग्स क्यों ना हो। देखिए, तीसरा भाव जरूरी नहीं कि हम सिबलिंग्स के लिए देखें। चौथा भाव मन का, वो सारे रिश्तों को रूल करता है, हमारे फ्रेंड सर्कल को रूल करता है, पब्लिक को रूल करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चौथा भाव एक तरीके से देखा जाए जब पीड़ित होता है, हर जगह से वाद विवाद की स्थिति बनती है। अब देखिए, जैसे 10वां घर भी इसकी चपेट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में जो परिवर्तन होगा उसके लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप नौकरी में परिवर्तन करें कि जल्दबाजी का कार्य आपको नहीं करना। मतलब यह है कि देखिए, जहाँ पे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पे कोशिश करिएगा कि आपके सीनियर के साथ संबंध खराब ना हो, वाद विवाद की स्थिति ना बने। और एक चीज और विशेष मैं बताना चाहता हूँ, जो सीनियर लेवल पे हैं कुंभ राशि के जातक, उनके लिए कहीं ना कहीं अपने जूनियर से संबंध खराब हो सकते हैं। अब देखिए, वो सोचेंगे कि जूनियर से संबंध खराब होंगे तो हमें जॉब पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, क्या होता है कि अगर देखा जाए कि जब जूनियर से संबंध खराब होंगे, कोई आपकी कंप्लेंट कर सकता है, आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जॉब में इस तरीके के परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो देखिए बदल लीजिए, लेकिन संघर्ष के साथ आपको नौकरी प्राप्त होगी। जो नौकरी के योग बन रहे हैं, मिल तो आपको जाएगी लेकिन संघर्ष आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। उससे पहले देखिए, स्वास्थ्य का अगर देखा जाए, जहां तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत सीरियस, जैसे कह लीजिए कि ट्रबल बनेगी या प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन छोटा मोटा जैसे कह लीजिए कि उतार चढ़ाव स्वास्थ्य के अंदर वर्ष 2021 में नजर आ रहे हैं। स्पेशली अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द वगैरह नजर आ रहा है, कमर का दर्द, उस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ज्यादा वजन वाली चीजें मत उठाइएगा।
कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा कि अपने शरीर को जितना हो सकता है नसों को आराम दें। वही आपके लिए लाभकारी वर्ष 2021 के अंदर साबित होगा। अब बात करते हैं देखिए बिजनेस के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए कैसा वर्ष रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए सातवां घर हालांकि माना जाता है जो व्यापारी वर्ग के लिए होता है, तो अगर उसके हिसाब से हम देख के चलते हैं जो परिस्थिति बनती है कि व्यापार आपका जैसा चल रहा है कहीं ना कहीं देखिए वो चलता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको नजर नहीं आ पाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि लाभ की जो स्थिति बनना एक जिसे कह लीजिए वो आपको नजर नहीं आ पाएगी। जैसा चल रहा था वैसा ही वो चलता रहेगा। देखिए लाभ नहीं है तो मैं ये इतना कंफर्मली बोल सकता हूँ कि नुकसान भी आपको नहीं होगा। बस परिस्थितियां आपके साथ चलती रहेंगी जिसमें बीच बीच में आपको लगेगा कि हाँ कार्य आपका ठीक चल रहा है और बीच बीच में लगेगा खराब चल रहा है। अब देखिए जब आपको मेजर चेंजेस जो दिखेंगे जनवरी से फरवरी के बीच में, और फिर दूसरा जो है देखिए जहां तक मुझे लगता है जून जुलाई अगस्त के बीच में भी मेरे को परिस्थिति भी खराब नजर आती है, जिसमें देखिए खराब क्या कह सकते हैं या कुछ यहाँ इसमें आपको मेजर चेंजेस मिलेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है जनवरी फरवरी अगर देखेंगे सूर्य जब रहता है मकर और कुंभ के अंदर एक पीक साइन होता है शनि का, तो वो दोनों अफेक्टेड रहते हैं। और जब ये सिंह से होता हुआ निकलता है मतलब कन्या सिंह से होता हुआ निकलता है वो भी मकर और कुंभ राशि के ऊपर इफेक्ट करता हुआ निकलता है। तो जब वो एक्टिव होती हैं जैसे आपकी कुंडली में योग बनने होंगे वैसा आपको फल आपकी राशि के अनुसार उस समय में मिल जाएगा। अब जो लोग संतान प्लान करना चाहते हैं देखिए उनके लिए भी अभी मैं यही आपको बोलूंगा कि संतान प्लान मत करिए। कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही। 2022 आपके लिए जरूर अच्छा है तब प्लान करिएगा, लेकिन अभी हम 2021 पे ही है तो हम 21 की बात करेंगे। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो अड़चने उसमें बिल्कुल नजर आ रही हैं। तो एक यही रहेगा कि जैसा देखिए सामान्य समय चल रहा है या परिस्थितियां चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिएगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करिएगा। एक अगर इसका संशय निकाला जाए तो यही निकलता है कि किसी भी कार्य में आपको वर्ष 2021 के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई चीज आप सोच रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी पे कुछ इन्वेस्ट करना मतलब पैसा लगाना चाहते हैं या आप मतलब प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए लगभग देखिए ये है कि समय में बोलूंगा कि अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए। खरीदने के मुझे योग कुछ खास ऐसे नजर नहीं आते, क्योंकि नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वही है देखिए केंद्र में जैसे ग्रह चल रहे हैं। और अगर प्रॉपर्टी आप सेल भी करेंगे अगर देखिए कोई बहुत मजबूरी है तभी करिएगा, नहीं तो उचित दाम आपको नहीं मिलेगा। जितना आप चाहते हैं उतना दाम आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, तभी आपको जो है देखिए लाभ की परिस्थिति बन पाएगी। अन्यथा देखिए कुछ ना कुछ नुकसान किसी मोड़ पे होगा। वो देखिए एजुकेशन के लिए अगर देखा जाए, हाँ एजुकेशन के लिए समय अच्छा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर कुछ न्यू एजुकेशन में कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई अड़चन के योग मुझे नहीं लगते। अब देखिए कुछ मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ, आप अपनी राशि के अनुसार इसको वर्ष 2021 में अपनाइएगा। यकीन मानिए आपको सुख शांति प्राप्त होगी। बस विश्वास की जरूरत है, विश्वास के साथ उपाय करिएगा। उपाय आपकी होने वाली परिस्थितियों को शांत कर देते हैं। मतलब देखिए होगा तो फिर भी, लेकिन ये है कि जहां 100% होना है वहां उसकी परसेंटेज कुछ कम हो जाती है। तो उपाय इसलिए जरूरी होते हैं करने। सबसे पहले क्या करना है, आपकी राशि के जो स्वामी है शनि देव उनको खुश रखिए। उनको खुश रखेंगे तो देखिए आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, वो कर्मों के हिसाब से हर जातक को फल देते हैं। अब देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसके कर्म अच्छे या किसके खराब, लेकिन देखिए शनि को खुश रखने का एक सामान्य तरीका है। किसी भी अपाहिज को, कोढ़ी को अगर आप कुछ दान देते हैं, किसी गरीब को, किसी ब्लाइंड व्यक्ति को कुछ आप खिला देते हैं, शनिवार के दिन रोटी खिला दीजिए, किसी को एक ब्रेड दे दीजिए, कुछ भी ऐसा एक जो है ना कि जिससे वो उस व्यक्ति का मन खुश हो जाए। यकीन मानिए इतनी छोटी सी रेमेडी है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। एक बिस्किट का पैकेट ही पकड़ा दीजिए, आप अपनी इच्छा अनुसार करके देखिए ये। लेकिन आपको हर शनिवार करना पड़ेगा, पूरा वर्ष इसको एक नियम बना लीजिए। चाहे छोटी सी चीज, पैसे मत दीजिए, कुछ खाने को दीजिए जिससे उस गरीब का पेट भरे या जिससे उसको खुशी मिले। अगर कुछ कपड़े दान कर सके कपड़े दान करिए। यकीन मानिए शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे, आपको कहीं ना कहीं अपनी कृपा का पात्र वो जरूर बनाएंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष आपने पूरा वर्ष धारण करके रखना है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार लाभकारी साबित होगा और आपको नुकसान की परिस्थितियों से बचाएगा।
जो लोहे का छल्ला होता है वो आपने ज़रूर धारण करके रखना है, या एक लोहे का कड़ा धारण करके रखिए पूरे वर्ष। उससे भी कहीं न कहीं आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी और नुकसान की स्थितियाँ नहीं रहेंगी। और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप, ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप जो है, हर बुधवार को, डेली मत करिए, मैं नहीं कहता कि आप डेली करिए, एटलीस्ट हर बुधवार को 108 बार ज़रूर पढ़िए। और बुधवार के दिन विशेष तौर पे हरे कपड़ों का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि शनि की खराब परिस्थितियों को बुध बचा लेता है। जहाँ बुध आ गया वहाँ कहीं न कहीं बचाव होगा। तो अगला वर्ष भी जैसे 2021 5 मूलक बनता है, बुध के ऊपर है, तो कहीं न कहीं विशेष तौर पे आपके लिए बचाव की स्थिति बन जाएगी। बस बुध को आपने उजागर करना है। बुध का एक छोटा-सा यंत्र अपने घर में मँगाइए और उस यंत्र के ऊपर जो है बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करिए, उसे धूप-दीप दिखाइए, घर में मंदिर में उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा के रखवाइए। यकीन मानिए आपको उससे विशेष लाभ होगा। उस यंत्र के आगे पूजा करेंगे, हर परिस्थितियाँ आपकी सुधरेंगी। नुकसान व्यापारी वर्ग के लिए भी है कि नुकसान की परिस्थितियाँ आपके जीवन में फिर नहीं बनेंगी। तो ये छोटे-छोटे से सामान्य उपाय हैं, देखिए इसमें कोई ना आपका बहुत समय लगेगा, ना कोई दिक्कत होगी, बस शनि की पूजा करनी है, बुध की पूजा करनी है और इससे आपकी परिस्थितियाँ अच्छी होना शुरू हो जाएँगी। तो देखिए ज्योतिष का यही फ़ायदा है, हम छोटे-छोटे उपाय करके अपने जीवन की खराब परिस्थितियों को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब-कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा और साथ ही कौन-कौन से त्योहार हैं, किस-किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको डेट वाइज़ बताता हूँ कि कब-कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं न कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं न कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, खास तौर पे विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन-कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या-क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जानकारी थी आपकी राशि के अनुसार। अगर आप कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो एस्ट्रो योगी की ऐप को डाउनलोड करें। हमारे एस्ट्रो योगी के वेबसाइट प्रोफाइल पे जाके आचार्य सार्थक नाम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब केवल कॉल के माध्यम से नहीं, चैटिंग के माध्यम से भी आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को विस्तार पूर्वक मेरे से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि समय समय पर ज्योतिष से संबंधित वीडियोस उपलब्ध आपको होती रहे। अब मेरे को दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.